हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जे ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जिसमें लास्ट टाइम हम इसका हाफ पार्ट जो है चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हाफ पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हम सभी को पता है कि जो सन की रेज होती हैं वो गर्म कर देती है अर्थ के सरफेस को, और एक पार्ट जो है रेडिएशन का जो फॉल होता है अर्थ पे, वो एब्जॉर्ब हो ही जाता है, मीन अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और कुछ पार्ट जो है उस रेडिएशन का वो रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस चला जाता है स्पेस पे। मीन्स जो रेडिएशन यहाँ पे आती है अर्थ के ऊपर, उसका कुछ हिस्सा उन रेडिएशन का जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब कर देती है, और कुछ उसका हिस्सा जो होता है वो रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ पे चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। वो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो होती है ना, वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में। मीन्स वहाँ पे फंस जाती है, ट्रैप में होता है जाल में फंस जाना। तो जो ट्रैप रेडिएशन है वो फिर से क्या करती है, गर्म कर देती है अर्थ को। अगर आपने देखा होगा ग्रीन हाउस जो नर्सरी में जहाँ कहीं और ग्रीन हाउस देखे होंगे, आपको पता होगा कि जो सन की हीट जो होती है उसको एलो किया जाता है, लेकिन एलो नहीं, बाहर नहीं, मतलब अंदर तो आने दिया जाता है लेकिन बाहर नहीं जाने दिया जाता वहाँ पे। तो जो ट्रैप होता है वो वार्म कर देता है ग्रीन हाउस को। मीन्स वो इस तरह से बनाया होता है कि सन की रेज जब अंदर आती हैं बाहर नहीं जा पाती, उसके कारण वो वहाँ क्या हो जाता है, नर्सरी के अंदर क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्मी आ जाती है। ये जो ट्रैपिंग होती है रेडिएशन की अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण, वो क्या होती है, सेम इसी वे में होती है। मीन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी यही होता है कि वो रेज जो आती हैं वो अर्थ में वो वापस नहीं जा पाती, किसके कारण, एटमॉस्फेयर में वापस कहाँ जानी थी, फिर से सन के पास जानी थी रिफ्लेक्ट होके, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जा पाती, स्पेस में नहीं जा पाती, वो कहाँ पे ट्रैप हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है अर्थ के ऊपर, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस प्रोसेस के बिना जो है वो लाइफ पॉसिबल भी नहीं है अर्थ पे। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है इसके कारण क्या है, थ्रेट है, लाइफ को खतरा है। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में, वो रिस्पॉन्सिबल है इसका कारण। मीन्स ऐसे तो रेडिएशन के कारण होता था, हीट जो प्रोड्यूस होती थी वो किसके कारण होती थी, सन की रेडिएशन के कारण। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके कारण हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ गई है एयर में। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक कंपोनेंट है एयर का। आपने इसके बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है प्लांट्स में। पता ना आपको कि प्लांट्स क्या करते हैं, जब प्लांट्स की प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है उनका खाना बनाने के लिए। क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की एयर में, तो ये एक पॉल्यूटेंट का काम करेगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या चाहिए, प्लांट चाहिए, जो कि आजकल हमें अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट की कटाई चली जा रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स ज़्यादा रहे ही नहीं है। तो इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन वो बढ़ती जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका पॉल्यूटेंट का काम कर रहा है। तो क्या आप यहाँ पे पहेली को हेल्प कर सकते हो फाइंड करने के लिए उस क्वेश्चन का आंसर? एक साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी। आपको पता है कि कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़, कैसे होता है, जब भी बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की। आपके घरों में आप आग जलाते हो, फैक्ट्रियों से जो पोल्यूशन निकल रहा है, आपकी गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, ये इन सभी से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही है। तो दूसरी साइड जो एरिया है फॉरेस्ट का वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है। प्लांट्स जो थे आपके वो यूटिलाइज करते थे, यूज़ करते थे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, कौन सी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। और इससे डिक्रीज़ हो जाता था अमाउंट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में। लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन के कारण जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ने लगा है एयर में, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो कंज्यूम जो करती थी कार्बन डाइऑक्साइड को वो कम हो गई हैं। ट्रीज ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कौन करेगा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं प्रोडक्शन, जिसके कारण हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ट्रैप करता है, हीट को पकड़ के रखता है और उसको वापस स्पेस में नहीं जाने दे रहा। इससे क्या हो रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। याद रखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अंडरलाइन करके रखिए इन वर्ड्स को। और भी बहुत सारी गैसेस हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
वाटर वेपर, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस इफ़ेक्ट में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये जो गैसेस हैं आपकी मीथेन, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, ये इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्योंकि यही मेन मतलब क्या कर रही हैं, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को बढ़ा रहे हैं, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो गया है गवर्नमेंट्स का पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रही है। बहुत सारी कंट्री जो हैं वो उनको एक एग्रीमेंट मतलब उन्हें साइन करना पड़ा रिड्यूस करने के लिए कि इनका एमिशन प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस की, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट्स वगैरह नहीं सोचेंगी इसके बारे में तो ये काम तो कभी रुकेगा नहीं। तो वो उन्होंने उस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया है, एक ऐसा ही एग्रीमेंट है जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिए, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन को कम करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है वर्ल्ड वाइड में, क्योटो प्रोटोकॉल। याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल। तो बूझो जो थे वो सरप्राइज हो गई सुन के कि जो इंक्रीज हो रहा है अर्थ टेम्परेचर वो कितना है, बाय इवन एज लिटिल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस, इतना छोटा है। तो क्या ये इतना बड़ा खतरा हो सकता है, टेम्परेचर कितना ही ज़्यादा बढ़ता है। वो उन्होंने सुना कि अर्थ का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं है। तो बूझो ये सरप्राइज हो रहा है कि इतना कम टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी क्या कोई सीरियस इफेक्ट हो सकता है। तो पहेली उसे बताती है कि उसने न्यूज़पेपर में रिसेंटली पढ़ा था कि जो गंगोत्री का ग्लेशियर है हिमालय में, वो भी धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग कारण। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस तो नेचुरली मेल्ट होगी होगी ना। तो नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। अब इतने सारा पोल्यूशन हो रहा है, एयर में पोल्यूशन होने के कारण इतने सारे थ्रेट हो रहे हैं, तो अब क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम रिड्यूस करने के लिए एयर पोल्यूशन। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं हमारी फाइट में किसके अगेंस्ट, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। मीन्स ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। ऐसे एग्जांपल दिया है कुछ साल पहले दिल्ली में जो थी वो एक मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ थी वर्ल्ड की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ चलती थी जो डीजल पे चलती थी, पेट्रोल पे चलती थी, उसके कारण बहुत सारा पोल्यूशन जो था वो प्रोड्यूस होता था। तो एक वहाँ पे डिसीज़न लिया गया कि स्विच करेंगे, फ्यूल्स को बंद करेंगे और कौन से फ्यूल्स का यूज़ करेंगे, CNG, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। इसको डीजल या पेट्रोल की जगह यूज़ किया जाएगा। तो जब CNG गैस का यूज़ किए जाने लगा, इन मेजर से क्या हुआ, इनका रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ की एयर जो थी वो क्लीन होने लगी। आपको पता है कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, आप दे सकते हैं, जानते होंगे आपके एरिया के रिगार्डिंग जो इसको यूज़ किया गया है रिडक्शन करने के लिए किसकी, एयर पोल्यूशन की। आप शेयर कर सकते हैं आप एग्जांपल अपने फ्रेंड्स के साथ भी। अब जो क्वालिटी है एयर की अलग अलग लोकेशन पे वो मॉनिटर होती रहती है। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो इस चीज़ को मॉनिटर करती रहती हैं, चेक करती रहती हैं कि कौन से प्लेस में एयर की क्वालिटी कैसी है। वो हम इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, अवेयरनेस के लिए, एयर पोल्यूशन की, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ कि यहाँ पे हमारे एरिया का कैसा, अगर आपको पता हो आपके एरिया का डाटा कि वहाँ पे पोल्यूशन लेवल कितना है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ आपसे डिस्कस करके कुछ ना कुछ कर सकते हो, अवेयरनेस उन्हें दे सकते हो कि कैसे हमने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। और ये नीड है कि स्विच ओवर द अल्टरनेटिव फ्यूल्स। आप अल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ कीजिए, जैसे कि CNG गैस का था, फॉसिल फ्यूल की जगह, कोल पेट्रोलियम की जगह आपको इन चीज़ों का फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जिससे पोल्यूशन ना हो। अब आपके अल्टरनेटिव फ्यूल्स में आपके CNG का एग्जांपल था, दूसरा आपका सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, विंड एनर्जी है, ये सारे आपके अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्मॉल कंट्रीब्यूटर जो हैं हमारी तरफ से भी कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारी डिफरेंस आ सकती है स्टेट इन्वायरमेंट किसका, स्टेट का। मीन्स अगर ये हमें हाई लेवल पे करने से, अगर हम धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे भी करेंगे ना, तो हम इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकती है स्टेट के इन्वायरमेंट में। क्योंकि हम ये नहीं कि जाके हम सिटी में करें, नहीं, हम अपने घरों से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, तो ये हाई लेवल पे होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, हम प्लांट कर सकते हैं ट्रीज़ को, ठीक है। और हम अपने जो आस पड़ोस में हैं उनको भी मतलब प्रेजेंट है उनको भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो क्या आपको पता है वन महोत्सव के बारे में, जब बहुत सारी ट्रीज जो हैं वो प्लांटेड हुई थी, जो हर साल होती हैं जुलाई, क्योंकि वन महोत्सव का जो त्यौहार है वो जुलाई के मंथ में मनाया जाता है हर एक साल।
अब आगे यहाँ पे बताया गया है कि बूझ और पहेली एक बार ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, जला रहे होते हैं सूखी पत्तियों को। तो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो इनको खांसी कफ करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जहाँ पे एरिया था ना, जहाँ पे पत्तियाँ जलाई जा रही थी, वो स्मोक से भर चुका था, धुएं से भर चुका था। तो पहेली सोचती है कि ये बेटर ऑप्शन है कि इनको क्या करना चाहिए, कहीं कंपोस्ट पिट में, कहीं गड्ढे में डाल देना चाहिए, बर्न करने। सूखी पत्तियों को जलाने से तो अच्छा है कि उनको गड्ढे में डाल दिया जाए ताकि उनका मैन्योर बन जाए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? तो ये आइडिया भी बेटर है, क्योंकि जलाने से पोल्यूशन फैलेगा, लेकिन अगर आप सूखी पत्तियों को कहीं गड्ढे में डाल देंगे तो वो आगे जाके आपका क्या हो जाता है, मैन्योर का काम करता है। तो ये आपका एयर पोल्यूशन के बारे में बताया गया था। अब आपका ये है वाटर पोल्यूशन के बारे में आगे दिया गया है टॉपिक। तो वाटर पोल्यूशन में आपने पता है, आपको क्लास 7 में भी आपने पढ़ा हुआ था कि वाटर जो है एक प्रीशियस रिसोर्स है। ये आपका चैप्टर था, वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, बहुत कीमती चीज़ है। सोचिए और लिस्ट बनाइए अलग अलग एक्टिविटीज़ की जिसमें हमें वाटर की नीड होती है। हमें खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, हर एक काम में हमें पानी की ज़रूरत होती है। हमें पता है कि वाटर जो है उसकी भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्यों क्यों हो रही है कमी, स्कैर्स क्यों हो रही है, कमी क्यों हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। आपने ये भी स्टडी किया था कि कैसे जो वाटर है वो डर्टी हो जाता है जब हम उसे यूज़ करते हैं, वो कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद पानी जो है वो डर्टी हो जाता है। इसका मतलब कि हम ऐड कर सकते हैं कुछ मटेरियल वाटर में, जिसके कारण उसकी क्वालिटी जो हो वो स्पॉइल ना हो, ना ही उसकी स्मेल और कलर जो हो वो चेंज हो जाए। मीन्स वो पानी जो है वो यूजेबल रहे। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि आपका सीवेज हो गया, टॉक्सिक केमिकल हो गया, सिल्ट वगैरह हो गया, जो फैक्ट्रीज वगैरह से निकलती हैं, जब ये मिक्स हो जाती है वाटर के साथ, तो आपका वाटर जो है वो क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। और वो सब्सटेंस जो वाटर को गंदा करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि हमारा एयर पोल्यूशन का टॉपिक था, वो सब्सटेंसेस जो एयर को गंदा करती थी उसे हम एयर पॉल्यूटेंट्स बोलते थे। उसी तरह वो सब्सटेंस जो हमारे वाटर को गंदा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 18.4। इसमें आपने क्या करना है, कुछ सैंपल लेने हैं वाटर के, टैप वाटर के, पॉन्ड वाटर के, रिवर के, वेल के और लेक के। इनको अलग अलग ग्लास कंटेनर्स में डालना है और उनको कंपेयर करना है, इनकी स्मेल कैसी है, ये एसिडिक एसिड है कि बेसिक है, इनका कलर कैसा है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, टेबल को कंप्लीट करके। तो अब वाटर पोल्यूटेड कैसे हो रहा है, जैसे हमने किया था केस स्टडी एयर पोल्यूशन के केस में आपके ताजमहल की, उसी तरह पे यहाँ पे भी आपको एक केस स्टडी दी गई है। आपको पता है गंगा जो है सबसे फेमस रिवर है, और भी बहुत सारे रिवर्स हैं लेकिन सबसे फेमस रिवर इंडिया की कौन सी है, गंगा। तो इसमें बहुत सारा क्या हो रहा है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और इंडियन पॉपुलेशन जो है ना, वो इसके आगे पीछे जो है सर्वाइव करती है। और मिलियंस ऑफ पीपल जो है डिपेंड करते हैं अपने डेली नीड्स के लिए इसके वाटर पर। लेकिन रिसेंटली एक जो स्टडी की गई है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, कि गंगा जो है इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स में से है वर्ल्ड की। मीन्स खतरे में है, लुप्त होने की कगार पे है। जो पोल्यूशन लेवल है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वी रीच्ड एट दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स, क्यों हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं, एंडेंजर्ड की रिवर की स्टेज पे गंगा कैसे पहुँची है? टाउन्स और सिटीज़ के द्वारा जो भी गंदगी आती है वो बह के कहाँ पे चले जाता है, वो मात्रा में गार्बेज हो गया, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज और भी बहुत सारे हार्मफुल थिंग्स है, वो डायरेक्टली कहाँ पे चली जाती हैं, रिवर में चली जाती हैं। इनफैक्ट रिवर इज़ डेड, वो जगह पे रिवर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है कि वहाँ पे तो एक्वाटिक लाइफ, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु है ना, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना हाई लेवल हो गया है। नहीं तो आपको पता है गंगा रिवर बहुत जगह तक इंडिया के हर पार्ट्स तक में फैली हुई है, लेकिन कई जगह पे ये बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। एम्बिशियस प्लान एक लिया गया सेव करने के लिए रिवर को, कौन सा, गंगा एक्शन प्लान, जो कि लॉन्च हुआ था 1985 में। गंगा को सेव करने के लिए ये प्लान बनाया गया। तो उसका एम क्या था, लक्ष्य क्या था, रिड्यूस करना पोल्यूशन का लेवल रिवर में। लेकिन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, ऑलरेडी डैमेज हो गई है जो रिवर, रिपेयर से, मतलब रिपेयर क्या करेंगे, रिपेयर से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है हालत इसकी। तो गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, उन्होंने लॉन्च किया एक और इनिशिएटिव जिसे कहा जाता था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। वो 2016 में लॉन्च किया गया। चलिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए सिचुएशन किसकी, रिवर की। गंगा जो है कानपुर पे, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो मोस्ट पोल्यूटेड हो गई है।
ठीक है, वो इतनी गंदी हो गई। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए फिगर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए गंगा रिवर की हालत। कानपुर जो है ये मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है यूपी का, और यहाँ पे देखिए गंगा की हालत क्या है। इतनी गंदगी है कि यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे 2 फिगर दिखाए गए हैं आपको। देखिए ये इंडस्ट्री वेस्टेज भी यहाँ पे आ रहा है रिवर के अंदर, दूसरे फिगर में यहाँ पे अपने पिक में भी देखा। लोग यहाँ पे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, गंदगी फैलाई है नदी के अंदर। वो गार्बेज भी वहीं पे फेंक देते हैं। फ्लावर्स जो हार वगैरह होते हैं देवी देवताओं में चढ़ाए होते हैं, वो भी जो बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन जो बैग्स होते हैं वो भी रिवर के बीच में फेंके हुए होते हैं। ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो कानपुर में जो अमाउंट है वाटर का वो कंपेरेटिव बहुत कम है, और जो फ्लो हो गया हो रिवर का वो भी स्लो हो गया है। उसके साथ साथ भी कानपुर में 5,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र की, डिटर्जेंट की, लेदर की, पेंट की इंडस्ट्रीज़ है। ये इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ जो होते हैं, केमिकल वेस्टेज होते हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं, डिस्चार्ज होते हैं रिवर में। तो इस इंफॉर्मेशन से आप सोच सकते हैं और आंसर दे सकते हैं इन क्वेश्चंस के। कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस नदी की गंदगी के लिए, क्यों गंदी हुई है। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्रीज़ तो सबसे बड़ा फैक्टर्स हैं। दूसरा, हम लोग जो बीच में नहाते रहे हैं, बीच में गंदगी फैला रहे हैं, बीच में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बेसिस बीच में जा रहे हैं, वो भी गंद इसका कारण हो सकते हैं। और कौन से स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं हम रीस्टोर करने के लिए रिवर गंगा को, ताकि वो फिर से पास्ट ग्लोरी में पहुंच जाए, ये यादगार बन जाए। तो उसके लिए स्टेप्स तो यही हो गए। नॉन बायोडिग्रेडेबल बेसिस तो बिल्कुल भी बीच में नहीं, नदी के अंदर किसी भी गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। बीच में नहाने की अलाउंस नहीं होनी चाहिए, नदी के बीच में कपड़े ना धोएं। और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं यहाँ से रिड्यूस किया जाना चाहिए कि यहाँ का जो टॉक्सिक मटेरियल जो भी है, केमिकल वेस्टेज जो हैं वो नदी में ना जाएं। तो कैसे आप जो है डिस्पोज कर सकते हैं गार्बेज को, जो अफेक्ट ना करे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिवर के। तो जो भी घरों की गंदगी वगैरह है आप उसको डंप कर सकते हैं, किसी पिट गड्ढे वगैरह में खोद के कर सकते हैं। और जितना हो सके पॉलीथीन बैग्स का कम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री जो हैं वो डिस्चार्ज करती है हार्मफुल केमिकल रिवर्स में स्ट्रीम से, जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है वाटर का। एग्जाम्पल्स आपकी ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, पेपर की फैक्ट्रीज जो हैं, टेक्सटाइल हैं, शुगर मिल्स हैं, इनसे जो भी केमिकल वगैरह निकल रहा है वो सब कहाँ जा रहा है, नदियों में जा रहा है। ये इंडस्ट्री के कारण क्या हो रहा है, केमिकली कंटेमिनेशन हो रही है। केमिकल जो है ऐड हो रहा है पानी के अंदर, पानी की जो प्योरिटी लेवल है वो कम हो गया है। केमिकल कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, फ्लोराइड, जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। रेगुलरली इनको प्रिवेंट किया जाना चाहिए। इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। जो भी इनका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको कैसे डिस्चार्ज करना है, वो पानी में ना जाए, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं ये इंडस्ट्री द्वारा भी ये रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए जाते। इसके कारण सॉइल भी इफ़ेक्ट हो रही है, इम्प्योर वाटर हो रहा है, एसिडिटी जो हो रही है, ग्रोथ जो है वॉर्म्स की, इन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था क्या इंपॉर्टेंस है पेस्टिसाइड्स की और वीडिसाइड की, जिससे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं क्रॉप्स की। लेकिन ये सब केमिकल जो है क्रॉप्स के लिए है, जब ये डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में, जब वाश हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ के कारण, फॉर एग्जांपल आपने ये वगैरह फेंके वहाँ पे खेतों में, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह वीडिसाइड्स पर, ऊपर से रेन हो गई, सारा पानी ये पेस्टिसाइड बह के कहाँ पे चले जाएंगे, रिवर्स में, ठीक है। ये अंडरग्राउंड में चले जाएंगे, पोल्यूट करेंगे ग्राउंड वाटर को, जो कि हमारा फ्रेश वाटर होता है। तो आपने कभी पॉन्ड्स देखे हैं जो ग्रीन दिखते हैं थोड़ी दूरी से, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी एल्गी जो है जम गई है। किसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स जो हैं वो वाश होकर फील्ड से इनके अंदर आ जाते हैं। ये एक्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, किसके लिए, एल्गी, तो उनको फ्लोरिशमेंट मिलती है, नरिशमेंट मिलती है, वो वहाँ पे मतलब उनकी प्रोडक्शन होने लगती है। जैसे ये एल्गी डाई करती है, ये फूड बन जाती है डिकम्पोज, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वाटर का, बॉडी का, वो यहाँ पे यूज़ हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वाटर के अंदर वो कम हो जाती है। तो जो फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं, जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, वो किल हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए, वो उनको मिलेगा नहीं। तो आपको याद कीजिए एक्टिविटी 8.6 आपने इन्वेस्टिगेट किया था कि कैसे सीवेज का डिस्पोजल जो सिस्टम आपकी लोकेलिटी में होना चाहिए, आपने क्लास 7th में रीड किया था। क्या आपको याद है कि कैसे सीवेज को कलेक्ट करना अपने होम से, और उसके बाद उसको कहाँ पे रखना है। कई बार क्या होता है, जो अनट्रीटेड सीवेज जो होता है वो डायरेक्टली रिवर्स में फेंका जाता है,
और इस सीवेज के अंदर क्या होता है, फूड वेस्टेज हमारे घरों से जो निकलता है, डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो क्या ग्राउंड वाटर जो है वो भी सीवेज से इफेक्ट होता है? अगर होता है तो कैसे? जो वाटर कंटेमिनेशन हो रही है सीवेज के द्वारा, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगई होते हैं, पैरासाइट्स हैं। तो वाटर में गंदगी इन्हीं चीज़ों के कारण हो रही है, जिनके कारण बीमारियां भी होती हैं। कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फेसिस में मैमल्स के, इंडिकेटर जो होते हैं उसके क्या करते हैं, क्वालिटी जो वाटर की होती है वो गंदी कर देते हैं। अगर वाटर जो है, वाटर हैज़ दीज बैक्टीरिया, पानी के अंदर ये बैक्टीरिया है, इसका मतलब कि वाटर जो है कंटेमिनेट हो रहा है आपके फेशियल मैटर से। फेशियल मीन्स जो हम गंदगी फैला रहे हैं बाहर के, लोग पानी के अंदर खुले हुए जाते हैं, पानी के अंदर गंदगी फैलाते हैं। अगर इस तरह का वाटर जो है हमारे द्वारा यूज़ किया जाएगा तो हमें बहुत टाइप की क्या हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट सब टॉपिक दिया गया है, क्या होता है पोर्टेबल वाटर और हम इसे कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करना है, एक वाटर फिल्टर बनाना है, सिंपल और एवरीडे मटेरियल यूज़ करके। आपने इसका कैसे बनाना है, प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसको 2 हाफ में काट देना है सेंटर से, यूज़ करना है अपर हाफ को एज ए फनल, ठीक है, फनल की तरह यूज़ करना है, और उसको पुट कर देना है अपसाइड डाउन की तरह लोअर हाफ के अंदर। आपने लेयर्स बनानी है, उसमें पेपर नैपकिन डालना है, फाइन क्लॉथ भी डाल सकते हो कॉटन का, ठीक है, सैंड एंड देन ग्रेवल। उसके बाद पोर करनी है डर्टी वाटर को, उसके में डालना है फिल्टर में से, ऑब्जर्व करना है फिल्टर वाटर को। तो ये तो हम आम लोग करते रहते हैं जब आप वाटर को छानते हो घर में, ठीक है, कपड़े से भी करते हो। डिस्कस करने हैं ये फॉलोइंग क्वेश्चन आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ। वाई डू वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हमें क्यों फिल्टर करना चाहिए पानी को पीने से पहले? क्योंकि ताकि उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाए। वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, हम ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से लेते हैं? बोरवेल से ले सकते हैं, टैप वाटर हो सकता है, हर एक का सोर्सेस अलग अलग हैं। क्या होगा अगर हम ड्रिंक करेंगे पोल्यूटेड वाटर? अगर हम पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करेंगे तो हमें जो है डिजीज़ हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। तो बूजो ही अभी बहुत अपसेट है, वो पहेली से क्या कहता है कि उसने पानी पिया था जो देखने में तो क्लियर लग रहा था, लेकिन उसमें कोई स्मेल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बीमार है, उसे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। तो पहेली उसको एक्सप्लेन करती है कि वाटर जो देखने में क्लीन हो उसमें भी डिजीज़ कैरी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं जो हमें नहीं दिखती। इसलिए ज़रूरी है प्यूरीफाई करना चाहिए वाटर को ड्रिंक करने से पहले, जैसे कि बॉयल करना, बॉयल्ड वाटर पीना चाहिए हमेशा। वाटर जो सुइटेबल हो ड्रिंकिंग के लिए उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। याद रखिए, वो पानी जो पीने के लायक हो उस पानी को हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। आपने देखे होंगे बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस होती हैं जिससे सीवेज ट्रीटमेंट की जाती है। प्लांट्स भी हेल्प करते हैं क्लीन करने के लिए वाटर को, जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। तो सिमिलरली जो म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं, म्यूनसिपलिटी वाले होते हैं, उन्हें ट्रीट करना चाहिए वाटर को सप्लाई करने से पहले। घर 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 तक पानी जाता है तो उन्हें देखना चाहिए कि जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं क्या वो ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए। आपने ऑलरेडी देखा था कैसे वाटर को फिल्टर किया जा सकता है, कि फिजिकल मेथड है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को। और पॉपुलर जो हाउस होल्ड फिल्टर जो है वो कैंडल टाइप का फ़िल्टर होता है। बहुत सारे घरों में यूज़ किया जाता है बॉयलिंग मेथड का, ताकि वाटर को क्या किया जाए, सेव किया जाए, पीने के लायक बनाया जाए। बॉइलिंग के कारण क्या होता है, जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो किल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। एक और प्रोसेस है क्लोरिनेशन, ये कॉमनली यूज केमिकल मेथड है प्यूरिफाई करने का वाटर को। ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्लोरीन की टैबलेट जो होती हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोला जाता है, वो ऐड किया जाता है पानी के अंदर। हमें ध्यान से इसको ऐड करना पड़ता है, हम ऐसे क्लोरीन टैबलेट नहीं यूज़ कर सकते। ये एक पार्टिकुलर मतलब इसकी क्वांटिटी होती है कि कितने वाटर में कितनी क्लोरीन की टैबलेट जो है वो डिजॉल्व करनी होती है। व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेट करना है लेवल जो है आपके अवेयरनेस का वाटर पोल्यूशन के बारे में अपने एरिया में, कलेक्ट करना है डाटा, सोर्सेज ड्रिंकिंग वाटर का कहाँ से आ रहा है, क्या मेथड है सीवेज डिस्पोजल का, कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सी है कम्युनिटी की। आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने लोकल डॉक्टर से या हेल्थ वर्कर से इसके बारे में। गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं जो काम कर रही हैं इस फील्ड में, क्या क्या मेजर्स हैं जो टेक लिए गए हैं अवेयरनेस के लिए। तो जो लॉज होते हैं इंडस्ट्री यूनिट्स के, उनको भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उनके लिए जो रूल बनाए गए हैं उनके द्वारा फॉलो किए जाना चाहिए। जो भी डिस्पोजल हैं वो डायरेक्टली पानी रिवर्स और लेक्स में नहीं फेंके जाना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट जो है प्लांट्स की, वो भी इंस्टॉल की जानी चाहिए इंडस्ट्री एरियाज़ में। अपने इंडिविजुअल लेवल पे हम कॉन्शियसली सेव कर सकते हैं वाटर को,
उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रीसाइकिल करना चाहिए। ये मंत्र को हमें अपनाना है। पानी को कम से कम यूज़ करें, यूज़ किए पानी को अगर दोबारा यूज़ कर सकते हैं तो कीजिए, रीसाइकिल कीजिए। अपने डेली रूटीन में देखिए कैसे आप सेव कर सकते हैं वाटर को। वाइल ब्रशिंग, वाइल बाथिंग, आपने जो टैप है वाटर का उसे क्लोज़ कर दीजिए, ओपन ही रहने देते हैं, कई बार वहाँ से वेस्टेज होती है पानी की। हम बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं, जिससे रीयूज़ कर सकते हैं वाटर का वॉशिंग के लिए या और भी घरों के टास्क काम के लिए। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, वाटर जो यूज़ किया जाता है वॉशिंग सब्जी धोने के लिए, उसे हम पानी, उसी पानी को जिसमें सब्जियां धोई हैं उसे हम जो प्लांट्स है गार्डन में उनको दे सकते हैं। पोल्यूशन जो है ये कोई दूर की प्रोसेस नहीं है, ये अफेक्ट करता है क्वालिटी हमारी डेली लाइफ की। अनलेस हम इसे रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें स्टार्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, ताकि सर्वाइवल हो हमारे प्लानट का जो है वो हो पाए, हमें हमारा प्लानट जो है वो खतरे में ना रहे। क्योंकि हमारा प्लानट इस टाइम पे खतरे में है, जहाँ पे एयर की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी जो है वो डाउन होती जा रही है। तो इसके साथ ही जो आपका चैप्टर था पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वो कंप्लीट होता। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।